रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में सिद्दीक़ अकबर है, गुलाम है, सातों सफर में गर्मी है, सहरा है और बड़ी भूख लगी है, लंबा सफर है। चलते चलते सहरा में खेमा नजर आया और वो खेमे के पास आकर सिद्दीक़ अकबर ने कहा, खेमे वालों को चीज बेचने की है, बेचोगे? खाने पीने की कुछ चीज दोगे? तो अंदर से एक खातून वो कहती है कि हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है और मेरा शौहर गया है बकरियां चराने, तो हो सकता है शाम को खाने को चीज मिल गई तो ले आए, वरना हमारे घर में फाका है, आज तंग दस्ती के दिन है, कहत पड़े हुए हैं, कुछ भी घर में खाने को नहीं है। अच्छा, वो खेमे में एक बीमार बकरी खड़ी थी। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर उस बकरी पर पड़ गई। फरमाया, अच्छा वो खेमा किनका था? आप समझ ही, क्योंकि उम्मे माबद का खेमा था। पर उम्मे माबद, ये बकरी कैसी है? उसने कहा कि ये बीमार है और है अभी पट, यानी दूध दे ही नहीं सकती। तो आपने फरमाया कि अगर तू इजाजत दे तो इसका दूध हम दो लें। पंजाबी में चोना कहते हैं दूध को, हम इसका दूध ले लें। उम्मे माबद कहती है आपको देती है तो ले लें। अच्छा, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला गए और जल्दी से बकरी पकड़ कर ले आए। उम्मे माबद हंसने लग गई, कहने लगी, खेमे काफले वालों तुम भी अजीब लोग हो। मैं कह रही हूं ये बकरी दूध दे ही नहीं सकती। अच्छा, दूध देने वाला जानवर भी हो, 3-4 दिन बीमार पड़ा हो, खाना ना खाए, जुगाली ना करे, तो वो दूध देता ही नहीं है, दूध उतरता ही नहीं उसके थनों में। वो तो ये तो वैसे ही बकरी नहीं बनी, अभी पट है, दूध दे ही नहीं सकती, बीमार इतनी है, चरने जा नहीं सकती, अभी भूखी प्यासी 2-3 दिन में मर जाएगी ये भी। अब उम्मे माबद हंसने लगी, कहने लगी, काफले वालों तुम अजीब लोग हो, मैं कह रही हूं ये दूध दे ही नहीं सकती, तुम ये समझ रहे हो कि मैंने ऐसे टालने के लिए कहा है? सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु बकरी पकड़ कर ले आए। उम्मे माबद को तो नहीं पता ये कौन आए हैं, सिद्दीक़ अकबर को तो पता है ना कि बड़े इल्मा ते अकलां वाले इत्थे पल ना अड़दे ने। मैं सुनिया वेख के ओनू पत्थर भी कलमा पढ़दे ने। सिद्दीक़ अकबर को तो पता है ना ये कौन है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बकरी पकड़ कर ले आए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ फेरा बकरी पर, बकरी के जिस्म में ताकत आई, जुगाली करना शुरू की, थनों में दूध उतर आया। आपने फरमाया, उम्मे माबद बर्तन ले आ। उम्मे माबद कहती है, मैं भी फिर बड़ा पतीला लेके आई। मैं हैरत के साथ देखूं ये हो क्या रहा है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से उसका थनों से दूध निकालना शुरू किया। बकरी के थन से दूध ऐसा चलता रहा, बर्तन भर गया, झाग ऊपर किनारों पर आई। उम्मे माबद कहती, मैंने पूछा और बर्तन ले आऊं? फरमाया ले आ। उम्मे माबद कहती, मेरे घर में थोड़े से बर्तन थे, वो सारे ही दूध से भर गए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर को पिलाया, वो गुलाम जो थे साथ उनको पिलाया, मुझे पिलाया, मेरे बेटे माबद को पिलाया, वो दूध पिया, आपने खुद भी नोश फरमाया। अच्छा, फिर बर्तन भरे दूध से। थोड़ी देर रुके, तशरीफ ले गए, शाम हुई, अबू माबद बकरियां चरा के घर पलटा अपने खेमे की तरफ, तो बाहर से कहने लगा, उम्मे माबद लगता है कोई काफिला गुजरा है, लगता है कोई काफिला गुजरा है और तूने घर के बर्तन बेच के इत्र खरीद लिया है और इतनी खुशबू छिड़की है कि बाहर भी खुशबुएं आ रही है। उम्मे माबद कहती है, अबू माबद अंदर आ, मैं तुझे बताऊं, मैं कोई इतर नहीं छिड़के आ। अबू माबद कहता है, घर खाने को दाने कोई नहीं, तुझे महंगे महंगे इतर सूझ रहे हैं, और मैं खाने के लिए परेशान हूं, तू खुशबुएं छिड़क रही है। उम्मे माबद ने कहा, ना ना अबू माबद, मैंने कोई इतर नहीं छिड़ गया, आज एक खुशबू वाला आया था। अबू माबद पूछता, कौन आए थे? उम्मे माबद चुप कर गई, परेशान हैरान। वो कहने लगा, उम्मे माबद कौन थे? उम्मे माबद खामोश। क्या किया? कहती है, अबू माबद बड़ी परेशानी वाली बात हो गई। कहा क्या हुआ? कहती है, अबू माबद
वो नाम तो मैंने उनका पूछा ही नहीं, मैं तो बस देखती रह गई, मैं तो देखती रह गई। अबू माबद कहता है ऐसा क्या था जो तू देखती रह गई, नाम भी नहीं पूछा, कहां से आए कहां जा रहे। उम्मे माबद कहती है नाम उनका कोई भी हो, मैं तो कहूंगी थे मुबारक, थे मुबारक। अबू माबद कहता है तू कैसे कहती है उनका नाम मुबारक है। उम्मे माबद कहते हैं अबू माबद ये बता, ये जो हमारी सामने ये बकरी खड़ी है ये क्या दूध देती है? कहता नहीं। ये दूध दे सकती है? कहता पागल हो गई, ये कैसे दूध दे सकती है, ये नहीं दूध देती। उम्मे माबद कहती फिर अबू माबद आज देंदी है, आज देन लग गई। वो कहता कैसे? कहती है मुबारक ने हाथ फेरा है, बकरी में जान आ गई है, थनों में दूध उतर आया, अंदर गई दूध उठा के ले आई। कहती है अबू माबद ये इसी बकरी ने दूध दिया है। कहता मुझे यकीन नहीं आता। उम्मे माबद कहती है मुझे भी नहीं आ रहा था, मैं बताऊं मैं क्या देखती रह गई। तू कहता नाम भी नहीं पूछा, तो कमाल ही देखती रह गई, हुस्न और जमाल ही देखती रह गई। उम्मे माबद कहती है अबू माबद पी, प्याला भर के दिया ना। अबू माबद एक घूंट भर के हटा के कहता है उम्मे माबद वो इसमें शहद मिलाया ही। उम्मे माबद कहती है मेरी गरीबड़ी दे घर शहद कित्थों आया, मुबारक का हाथ लग गया है। अबू माबद कहता है मैंने इतना मीठा और इतना मजेदार दूध कभी जिंदगी में पिया ही नहीं। उम्मे माबद कौन थे, रोका क्यों नहीं? उम्मे माबद कहती है अबू माबद मैं तुझे क्या बताऊं, अब मैं हैरान। हदीस की किताबों में वो हुलिया बयान किया जो उम्मे माबद ने बताया, मैं हैरान था कि ये अरब के सहरा में रहने वाले बादिया नशीन लोग, इनको अदब और मोहब्बत की बातें किसने सिखा दी। उम्मे माबद ने जो हुलिया बयान किया, कहती है अबू माबद मैंने आज एक ऐसा शख्स देखा है जिसे दूर से देखो तो प्यारा और करीब से देखो तो और भी सोना। कसीमुन वसीमुन, कहती है बड़े ही सोने बड़े ही प्यारे, गर्दन ऐसी प्यारी, रुखसार ऐसे प्यारे, पेशानी ऐसी प्यारी, जुल्फे ऐसी प्यारी, जिन्होंने देखा तो कहा ना मुख चन्न बदर शाशानी, मथे चमके लाट नुरानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी, कल मखमूर अखी हिन मद भरिया। अबू माबद कहता हूं मैं माबद तूने रोका क्यों नहीं? रोकती तो सही, मैं भी ज़ियारत करता। अब पता क्या होता, मैं अब चलो आपको एक वजीफा भी एक अमल भी बता जाऊं, घर में अमन और सुकून का। लड़ाई हो जाती कई घरों में मियां बीवी में, उम्मे माबद किसी बात पे गुस्से होने लगती, किसी बात पे हाइपर होने लगती, तो अबू माबद के साथ किसी बात पे अंडरस्टैंडिंग खराब होने लगती ना। अबू माबद को एक नुस्खा मिल गया था, जब उम्मे माबद किसी बात पे गुस्से होने लगती तो अबू माबद कहता उम्मे माबद वो ये तो बता वो मुबारक जो थे वो फिर मुस्कुराते कैसे थे? उम्मे माबद ये तो बता मुबारक मुस्कुराते कैसे थे? वो सारी गुस्सा गिला और लड़ाई छोड़ के उम्मे माबद आके बैठ जाती, कहती है अबू माबद फिर मैं तुझे बताऊं मुबारक की बातें। मुबारक मुस्कुराते तो सामने वाली दीवारें रोशन हो जाती थी, वो चलते थे जमीन सिमटती थी, वो बाल उनके चेहरे में ऐसी नूरानियत थी, अंधेरे में जाए तो रोशनी हो जाए। उम्मे माबद अक्सर कहती थी लम अरा कबलहु वला बादहु मिसला, अबू माबद मैंने इन जैसा सोना ना कोई पहले देखा ना कोई बाद में देखा। अल्लाह अब इनके घर में अक्सर मुबारक की बातें होती रहती, मुबारक ऐसे खाते थे, मुबारक ऐसे चलते थे, मुबारक ऐसे मुस्कुराते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि अबू माबद बीमार था या किसी वजह से बकरियां चराने ना गया। उम्मे माबद और इनका बेटा, ये माँ बेटा दोनों बकरियां चराने दूर निकल गए, बड़ी दूर चरागाह की तलाश में, जहां चारा मिल जाता, पानी करीब होता, ये वहां खेमे लगा लेते थे, इस तरह सहरा में रहते। अब ये बकरियां चराने निकले दूर किसी चरागाह की तलाश में, चलते 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 सहरा में आगे बकरियों ने दौड़ लगा दी, पकड़ी ना जाए, एक दो को पकड़े, दो और निकल जाए छूट के। तो चलते चलते ना आगे एक बस्ती आ गई, आबादी आ गई, और वो बस्ती जो थी ना वो आशिकों के दिल की धड़कनें जिससे तेज हो जाती है नाम सुन के, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है,
जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात। अब शहर आ गया ना, तो बकरियां गलियों में दाखिल हो गई। अब उम्मे माबद रोने लग गई कि पहले सहरा में खुली जगह तो नजर आ रही थी बकरियां कहां है, वो गलियों में गई तो उसने कही तो गुम हो जाएंगी, अब किसी के घर चली गई, किसी गली में गुम हो गई, अब ये रोने लग गई। उधर से हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उनका गुजर हो रहा था। अच्छा, इनका बेटा जो था ना उम्मे माबद का, ये पीछे इसकी नजर पड़ गई हजरत सिद्दीक अकबर पर। पहले तो ये सोचता रहा, गौर करता रहा, देखता रहा, याद करता रहा, फिर दौड़ा और दौड़ के जाके हजरत अबू बकर सिद्दीक की चादर काबू करके चिल्लाया, जोर से बोला, या उम्मा इन्ना हाज़ा रजुल अल्लज़ी काना मअल मुबारक। अम्मा ए ओयो बंदा जेड़ा मुबारक दे नाल आया सी। अम्मा मुबारक का साथी मिल गया। उम्मे माबद दौड़ी और जहां से बेटे ने चादर काबू की थी, इसने भी पल्लू काबू करके कहा, या साहिब अल मुबारक ऐन अल मुबारक, है मुबारक के साथी मुबारक कहां है? वो काफले वालों, तुम तो पलट कर ही ना आए, हम तो रोज इंतजार करते हैं दोबारा काफला यहां से गुजरेगा, तुम तो आए ही ना पलट कर, हम तो रोज याद करते हैं। अब इन्होंने अपने घर में खुद ही नाम रखा हुआ था मुबारक। हज़रत सिद्दीक़ अकबर के लिए बड़ी नई बात थी, एकदम आगे कहा जी मुबारक कहां है। अब इन्होंने अपने घर में खुद ही नाम रख लिया था, मुबारक मुबारक करके बातें करते थे। तो सिद्दीक़ अकबर ने पूछा, तुम किस मुबारक को ढूंढ रहे हो, किसकी तलाश में हो, कौन मुबारक? उम्मे माबद कहती है, हाँ वो मुबारक के साथ तुम आए थे हमारे घर, बकरी को हाथ लगाया, दूध देने लग गई। हमारे घर के बाहर एक सूखा टुंड था, दरख्त सूखा सड़ा, उसके करीब मुबारक ने कुल्ली की थी, अगले दिन वो दरख्त भी सरसब्ज हो गया था। मैं उम्मे माबद हूं, ये मेरा बेटा माबद है। अच्छा अच्छा, हजरत अबू बकर को याद आ गया, ओ हो तुम उम्मे माबद हो, खेमे वाले हो, आज आजो मुबारक का यही शहर है, तुम्हें मुबारक के पास लेके चलो। उम्मे माबद जब बारगाह रिसालत में हाजिर हुई, अखा चो लड़ियां, आंसू रोए जाए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहती, हुजूर कदी आ जाओ ना गरीबां दे वेड़े, फिर पैर ला जाओ ना। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, इसकी बकरियां पकड़ो लाओ, इसको इनाम दिया, पैसे कुछ खजूरें सामान खाने पीने का दिया। ये जब दोनों माँ बेटा लेके चले ना वापस अपने खेमे की तरफ, अब उधर अबू माबद बड़ा परेशान, ढूंढ ढूंढ के थक गया, बड़ा क्या थकिया, गुस्से में फिर रहा था, बताए बगैर पता नहीं किधर माँ बेटा चले गए, पूछा नहीं, बताया नहीं, बड़ा नाराज, बड़ा गुस्से में फिर रहा था। अब ये दोनों माँ बेटा दूर से नारे मारते आए, अबू माबद हादा यौमुल फरहत, हादा यौमुल फरहत। अबू माबद आज बड़ा ही खुशी का दिन है, बड़ा ही खुशी का दिन है। उम्मे माबद दूर से वाज़े, माँ बेटा दोनों नारे मारे, या अबल माबद हादा यौमुल फरहत, हादा यौमुल फरहत, बड़ा खुशी का दिन है, बड़ा ही मुबारक दिन है आज। अबू माबद बड़ा गुस्से में फिर रहा था, आगे से कहता है, देखो खुशियां इंज मना रहे हैं जिਵੇਂ मुबारक मिल गया है। खुशियां खुशियां मां बेटा इंज मना रहे जिਵੇਂ मुबारक मिल गया है। उम्मे माबद कहती है, अबू माबद आज सचमुच मुबारक मिल गया है। अबू माबद कहता है, उम्मे माबद मैंने कहा था कि लिया ज़ियारत नहीं करनी, रोका क्यों नहीं, मैं भी ज़ियारत करता। उम्मे माबद कहती, वो नहीं आए थे, हम गए थे मुबारक के शहर, अबू माबद ज़ियारत करनी है, चल फिर मदीने चलिए। वो कहता फिर उम्मे माबद पक्का ही चलिए, खैमा समेटा, सामान लपेटा, लेके चले मदीने की तरफ। अबू माबद गए, जब रुखे मुस्तफा को देखा, देखते ही कहा, उम्मे माबद तू सच कहती थी, लम अरा कबलहु वला बादहु मिसला, इन जैसा सोना ना कोई पहले देखा ना कोई बाद में देखा। और आखिर में रिवायत किताबों में जो लिखी है, एक और बात आखिर में लिखी है, कहा जब हजरत उमर फारूक का दौरे खिलाफत आया, 18 साल बाद हिजरत के, 18 साल बाद एक कहत पड़ा था, उस कहत में जानवरों के थन सूख गए थे, गोश्त की चर्बी खत्म होने पे आ गई, तिनके खत्म हो गए, घास चारे खत्म हो गए, कहत पड़ा हुआ था, उसको आमुर रिमाद कहते हैं, आमुर रिमादा कहते हैं। अब कहा कि वो 18 साल के बाद जब शदीद कहत पड़ गया,
लोगों के जानवरों के थन सूख गए, लेकिन उम्मे माबद की वो बकरी 18 साल के बाद भी इतना दूध देती थी कि अबू माबद का पूरा कबीला उसका दूध पी के रात को सोता था।